नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया। हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल है और इस समय जहां राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, इसके साथ ही कुछ एक क्षेत्रों में क्षेत्रीय जो पार्टी है उनका दबदबा भी देखा जा रहा है और कुछ एक जगह पर जो निर्दलीय हैं, वो खेल को बिगाड़ने की भूमिका निभा रही हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर अक्सर देखा जाता है कि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ-साथ जो क्षेत्रीय दल हैं, उनका अपना प्रभाव है। पिछली बार जिस तरह से जेजेपी पार्टी ने भी काफ़ी प्रभाव दिखाते हुए सरकार में हिस्सेदारी ली थी, उससे पहले इनेलो और हवीपा पार्टी भी प्रदेश के अंदर बहुमत हासिल कर चुकी हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के अंदर हमारे साथ में आज उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा जी और पत्रकार करमवीर जी। सभी का आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है क्योंकि जिस तरह से सर मैं सबसे नमस्कार। पहले प्रवीण जी के पास मैं जाना चाहूँगा। प्रवीण जी जिस तरह से हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल है, जहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में माना जा रहा है, परंतु जो निर्दलीय हैं और इसके साथ ही कुछ एक जो गठजोड़ के साथ में कुछ एक क्षेत्रीय पार्टियाँ भी चुनावी मैदान में आई हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के जो चुनाव है, उसमें जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? जी। जी प्रदीप जी, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि हरियाणा में जो चुनावी माहौल है उसमें क्षेत्रीय दलों का और जो निर्दलीय उम्मीदवार जो बागी होकर के पार्टियों से निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदे हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही खेल बिगाड़ेंगे। ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय बहुत आगे निकल चुके हैं। जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस कह लीजिए, आप बीजेपी कह लीजिए, आम आदमी पार्टी कह लीजिए, इनसे कहीं वो आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी मैं सोहना से अभी आया हूँ, वहां पर मैंने देखा कि जो कल्याण सिंह चौहान है, जो पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन थे और अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा से थे। तो वहां पर जो उनकी रैली में जो जन सैलाब उमड़ा था और जो पिछले कई दिनों से उनका जो चुनाव प्रचार जो तेजी पकड़ रहा है, उसको देखकर साफ लगता है कि दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इसके साथ ही गुरुग्राम सीट पर आप देख लीजिए, जो नवीन गोयल हैं, जो भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के होते थे अध्यक्ष, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तरह से उन्होंने दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेटों की नाक में दम करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आपका रेवाड़ी सीट पर जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, सतीश यादव, जो पहले भाजपा में ही थे और जिला परिषद के पूर्व, तो इस तरह से ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय लड़ते हुए पार्टियों की नाक में दम किए हुए हैं और कहीं ना कहीं जीत की तरफ वो बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं। जो आंकड़ा है जो उनका डेली प्रचार का, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के वोट बैंक को काट करके और एक खासा समस्या जो है इन पार्टियों के लिए पैदा कर सकते हैं। जहां तक आपने क्षेत्रीय पार्टियों की बात कही है, क्षेत्रीय पार्टियों में जिस तरह से इनेलो और बसपा का गठबंधन है और जेजेपी का और आज समाज पार्टी का गठबंधन है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर बड़े स्ट्रांग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे जो आप इस साइड की, अपनी बांगर साइड की जो सीटें हैं, वहां पर देख लीजिए, वहां पर बड़ा तेजी से ये लोग उभर रहे हैं। अभय चौटाला जहां खड़े हैं, वहां पर अभय चौटाला पूरी तरह से स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। तो जो एक बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस या बीजेपी जो दावा कर रही थी, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये निर्दलीय और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो इसको दूर ना कर दें इन पार्टियों को। जी प्रदीप। जी, जी। बिल्कुल मैं अभी केवी पंडित जी के पास जाना सर आपने इनेलो के राज को देखा, हविपा को देखा और पूरे प्रदेश की राजनीति को नज़दीक से आपने पिछले कई दशक से यहाँ पर आप रहे हैं, देखा है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से पहले जो क्षेत्रीय पार्टी थे, उनका एक हरियाणा के अंदर अलग दबदबा था और परंतु समय के बदलाव के साथ में कुछ एक पार्टियाँ लुप्त हो गई या उन्होंने दूसरी पार्टी के अंदर शामिल हो गई। तो आज के जो हालात हैं, उनमें आप क्या कहेंगे कि क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनकी क्या भूमिका रहने वाली? देखो, क्षेत्रीय पार्टियां मैं तो समझता हूँ हाशिए पर हैं। जी। एक आध एक दो सीट पर कहीं 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 में दिखाई दे रही हैं। पूरे जी, हरियाणा में उनका क्षेत्र नहीं है। जेजेपी का तो कहीं जी, क्षेत्र नजर ही नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत इनेलो का आ रहा, वो भी सिरसा जिले में। जी, और पिछली बार जो प्रभाव था, पिछली बार दुष्यंत जी, चौटाला में देवीलाल की छवि को जनता ने देखा, उनको 10 सीट मिली और उन्होंने जी, बीजेपी के खिलाफ वोट हासिल किए। और जैसे ही बहुमत मिला और सरकार की तरफ से उनको ऑफर मिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 2-3 पदों का, उन्होंने 1 मिनट में यू टर्न किया और कहा
अभी हमारे तो जो नेता है वो इस पक्ष में रहे, एक सरकार में हिस्सा जरूर लेना चाहिए, और वो सरकार में शामिल हुए। और पर बाद में जब किसान आंदोलन हुआ या खिलाड़ी महिलाओं के खिलाफ जो मामला हुआ, उसमें जब इन्होंने चुप्पी साधी तो लोग इनसे, किसान वर्ग भी नाराज हो गया, और आज वे हाशिए की स्थिति पर हैं। मुझे तो अफसोस ये होता है कि भाई चोटेलाल के नाम पर जो राज टर्म डिक्टेट करते थे, आज वो टर्म डिक्टेट नहीं करते, खुद डिक्टेट हो रहे हैं जी। और उनमें ऐसा नहीं लगता कि उनमें बहुत ज्यादा प्रभाव बचा है। इक्का दुक्का सीट पे कहीं कहीं, हाँ ये निश्चित है, और निर्दलीय उम्मीदवार जो बीजेपी या कांग्रेस से बागी हैं, उन्होंने अपनी जगह बना रखी है और वो खतरा बने हुए हैं दोनों दलों को, एक दल के साथ नहीं है, दोनों दलों के साथ है। ये कह सकते हैं मेजोरिटी बागियों की ज्यादा बीजेपी के साथ है और बीजेपी को खतरा ज्यादा नजर आ रहा है। और कांग्रेस और जो हाशिए पे क्षेत्रीय पार्टियां जाने से अब सीधा मुकाबला अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के पीछे, और बीजेपी और दोनों दलों में जो निर्दलीय बागी बने हैं वो खतरा बने हुए हैं कुछ जगह पे, जैसा बताया परवीन जी, बताया थोड़ा और साथी बताएंगे, वो सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा रोल होगा, 5-7 सीटों पर निर्दलीय भी जीत जाएंगे, लेकिन वो सरकार में हार जीत में कोई फर्क नहीं डालेंगे। मुझे लगता है जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, डिपेंड नहीं होगी वो। और हालात यही बनते जा रहे हैं राजनीति में, डे बाय डे घटाव हो रहा है उनका। तो ये बात अलग है, हर क्षेत्र पार्टी ये दावा तो करती है एक सरकार में उसकी मर्जी के बिना सरकार नहीं बन सकती। ये पिछले साल का जो तजर्बा था वो फेल हो गया, जनता उनसे नाराज है और उनके कारकुनों, जनता में विश्वास उठ गया, वो किसानों के साथ है, उनका जो वोट बैंक था उनके साथ ही नहीं रहे वो कुर्सी के चक्कर में, तो आज उनको उतना सहारा नहीं मिला। लोकदल में ये निश्चित है कि अभय चौटाला ने अपनी सीट से किसानों के नाम पर रिजाइन करा, लेकिन वो पूरे हरियाणा में उनका प्रभाव क्षेत्र नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये शासक पार्टी रही है वहां, इन्हें लो हरियाणा में शासक पार्टी रही है, लेकिन वैसा कुछ प्रभाव नहीं है। और प्रभाव कम था, इन्होंने बीएसपी से समझौता किया और वो रावण की पार्टी से उन्होंने समझौता किया जेजेपी ने, लेकिन समझौता करने के बाद भी बहुत बड़े प्रभाव क्षेत्र में नजर आते ही मुझे नजर नहीं। जी 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 बिल्कुल। करमवीर जी, जिस तरह से अभी केवी पंडित जी ने और प्रवीण जी ने जिस तरह से क्षेत्रीय दलों के बारे में बताया, तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर अभी बीएसपी और इनेलो का गठबंधन है और उसके साथ ही जेजेपी और एएसपी जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है उनका गठबंधन है, तो आपको क्या लगता है, आप फील्ड में रहते हैं, जो मतदाता हैं वो इन गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मतदाताओं की चॉइस होता है कि हम राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जाएं, और ये भी कहा जाता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वे कार्यकर्ताओं की ज्यादा तवज्जो देती हैं और उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मतदाता है वो इन पार्टियों को किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी, जिस प्रकार से आपने क्षेत्रीय पार्टियों की बात की है, तो एक समय था जब हरियाणा के अंदर क्षेत्रीय पार्टी जैसे इनेलो है, अभी केवी पंडित जी ने भी बताया कि उन्होंने राज किया, लेकिन आज जो स्थिति है वो अमूमन पूरे हरियाणा के अंदर, अगर हम कुछ सीटों की बात छोड़ दे और उसके अंदर क्षेत्रीय दल हो सकता है कि उनमें से कुछ सीटों पर हावी हो, बाकी जो सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है। जहां तक आपने बात की है कि भाई क्षेत्रीय दल जो है उनका कितना प्रभाव रहने वाला है, कुछ एक सीटें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर क्षेत्रीय दल, हालांकि क्षेत्रीय दल का जो था पहले तो ये होता था कि वो एक प्रदेश पर उनका पूरा वर्चस्व होता था, लेकिन अब वो जो है जिस प्रकार से भाजपा ने जब भी जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ किसी भी प्रदेश में गठबंधन किया है, उस क्षेत्रीय दल को लगभग खत्म सा कर दिया है और ये स्थिति बनते बनते हरियाणा में भी आ गई। आप इनेलो को देख लो, वो एक प्रकार से खत्म हो गई पूरी, टूट करके। फिर जेजेपी के साथ जेजेपी की आज क्या स्थिति है वो आपके सामने है। तो क्षेत्रीय दल जो है अब इन्होंने अपने आप को जीवित रखने के लिए एक दूसरे दल के साथ जिस प्रकार से गठबंधन किया है, इनेलो ने जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी है और जो ये है बीएसपी है उसने भी गठबंधन किया है, तो ये आपस में गठबंधन इस प्रकार का कर रहे हैं। लेकिन जो
मेजर जो बात है, जो बड़ी बात है इसके अंदर कि हरियाणा में जो मुकाबला होना है वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस का ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं जिस प्रकार से जो है क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है, तो दक्षिण हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जिस प्रकार से अटेली एक ऐसी सीट है जिस पर बीएसपी कैंडिडेट हैं ठाकुर अतरलाल, वो काफी बढ़त बनाए हुए हैं। आज के समय में अटेली में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है और हम किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं कह सकते कि वो जो है इन तीनों में बीजेपी कांग्रेस के साथ अतरलाल लगातार बीएसपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो लगातार इनको टक्कर दे रहे हैं क्योंकि वो पिछली बार सेकंड पोजीशन पे रहे थे। इसके अलावा महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखोगे कि जो क्षेत्रीय दल है उनका कोई बड़ा रोल नहीं रहने वाला है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। अगर हम बात कर ले नारनौल की, तो नारनौल के अंदर आम आदमी पार्टी के जो रविंदर सिंह मटरू हैं वो पिछले काफी दिनों से पैसे के दम पर तो उन्होंने काफी खर्च किए हैं, कार्यक्रम भी करवाए हैं बड़े बड़े, लेकिन लोगों का जो जुड़ाव है, वो मतदाताओं का जुड़ाव इस प्रकार से उनके साथ नहीं दिखाई दे रहा। वहां भी भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर जिस प्रकार से नजर आ रही है। नांगल चौधरी की अगर हम बात करें तो नांगल चौधरी में भी यही स्थिति है कि वहां से सीधा सीधा भाजपा और कांग्रेस का जो मुकाबला है। कोसली की अगर हम बात करें तो यही स्थिति वहां है। रेवाड़ी की है जिस प्रकार से, क्योंकि भाजपा में ही थे सतीश यादव, जैसा प्रवीण जी ने भी बताया, वो आम आदमी पार्टी में आए तो वो आम आदमी पार्टी का वोट नहीं है, वो सतीश यादव का, जिस प्रकार से उससे पहले भी वो एक बार चुनाव लड़े थे तब भी उन्होंने 35,000 के आसपास जो वोट लिए थे, तो वो सतीश यादव का अपना प्रभाव है, अपने लाइजन है, उसका जो प्रभाव की वजह से वो है। बाकी देखिए तो क्षेत्रीय दलों का इतना कुछ जो है खास यहाँ नहीं है। एक दो सीट को अगर हम छोड़ दे, रेवाड़ी को, अटेली को, इनको देखें, बाकी सीटों पर सीधा भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला होता नजर आ रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।